प्रोपेगेंडा, ये वर्ड सुनते तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती है, लाइक नाजीज, मास इंफॉर्मेशन, मैनिपुलेशन, पॉलिटिकल कैंपेन और भी बहुत सारी चीज़ें। या फिर कई बार होता है कि किसी आइडिया को प्रमोट करना या उसको डाउनग्रेड करना, या फिर मासेज ऑडियंस को अपने ओपिनियन के हिसाब से एग्री कराना। इट्स लाइक अ टेक्निक। अगर सिंपल वर्ड में कहें तो प्रोपेगेंडा एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम ह्यूमन एक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हैं बाय मैनिपुलेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, या ह्यूमन एक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बाय मैनिपुलेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और प्रोपेगेंडा एक सदियों से यूज होता आया है, बहुत ही इफेक्टिव टूल रहा है पब्लिक ओपिनियन, परसेप्शन या पब्लिक एक्शन के टाइम पब्लिक एक्शन को फॉर्म करने में। मेरा नाम है रवि, आप देख रहे हैं द मेडिको पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं प्रोपेगेंडा, इसके टेक्निक और हम कैसे इससे बच सकते हैं। हम बात करते हैं कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू एक बंदा था एडवर्ड बर्नीज, ही वॉज नेफ्यू ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड उस टाइम पे काफ़ी फेमस साइकोलॉजिस्ट थे। तो एडवर्ड बर्नीज ने सिगमंड फ्रॉइड के साइकोलॉजी में किए वो कामों का इस्तेमाल मार्केट में प्रोडक्ट बेचने या आइडियाज़ बेचने में लगा दिया। राइट नाउ एडवर्ड बर्नीज वाज राइट नाउ के फिर अभी तक वही है, एडवर्ड बर्नीज वाज द फादर ऑफ मास प्रोपेगेंडा पब्लिक रिलेशनशिप। एडवर्ड बर्नीज का एक बहुत ही फेमस एडवर्टाइजिंग कैंपेन था, 90s में चला था, टॉर्च ऑफ फ्रीडम। टॉर्च ऑफ फ्रीडम एक कैंपेन था जिसने सिगरेट स्मोकिंग को काफ़ी जनरलाइज किया और उससे सिगरेट की बिक्री काफ़ी बढ़ गई थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। प्रोपेगेंडा की कुछ टेक्निक के बारे में बात करेंगे। प्रोपेगेंडा और मार्केटिंग में आजकल बहुत ही थिन लाइन सी रह गई, बहुत ही पतली सी लाइन है, कई जगह ये चीज़ें ओवरलैप भी करती। तो चलिए देखते हैं प्रोपेगेंडास की कुछ टेक्निक के बारे में। मोस्ट कॉमन आज के टाइम पे जो चल रहे होते हैं एड होमिनम अटैक। एड होमिनम अटैक में हम क्या करते हैं कि हम सामने वाले के आर्गूमेंट पे अटैक नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ सामने वाले बंदे पे अटैक कर रहे होते हैं जो वो आर्गूमेंट दे रहा होता है। इससे क्या होता है कि अगर वो बंदा एक बार डिस्क्रेडिट हो गया तो फिर आर्गूमेंट की वेटेज अपने आप ही डाउन हो जाएगी। तो एड होमिनम अटैक में लाइक समन से कि हाँ ये आर्गूमेंट है, समन गिव द आर्गूमेंट कि हाँ ये चीज़ें गड़बड़ है, ये सही है, ये इसलिए ये लॉजिक प्रॉपर। अगर एक बंदा लॉजिक के साथ अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो एड होमिनम अटैक में हम उस बंदे की लॉजिक या उस एक्सप्लेनेशन पर अटैक नहीं करें, हम सीधा उस बंदे पर अटैक कर देंगे कि यार तुम बेकार। बिकॉज एक बार वो बंदा डिस्क्रेडिट हो गया तो फिर उसके दिए हुए ओपिनियन उतने ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे, या उन ओपिनियंस को डिस्कार्ड करना थोड़ा ईजी हो जाता है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एड होमिनम टेक्निक। दूसरी टेक्निक चलती है एड नॉजियम टेक्निक। एड नॉजियम में क्या होता है कि कोई चीज़ को इतनी बार रिपीट कर दो कि जब आपको उससे रिलेटेड कुछ सुनाई पड़े तो सबसे पहले वो चीज़ याद है। लाइक आज के टाइम पे टूथपेस्ट की कुछ कंपनियों ने अपने ब्रांड को इतनी बार हम टीवी पे ऐड दिखाया या और हर जगह दिखाया कि समोसे टूथपेस्ट, तो हमें दिमाग में क्लिक करती है कोलगेट, पेप्सोडेंट, दैट्स इट। लाइक अब तो बाबा जी भी आ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे। तो एड नॉजियम में क्या करता है कि एक स्लोगन होता है या कोई चीज़ें होती है जो कि आपको बार बार रिपीट कराया जाता है, बार बार रिपीट कर, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ स्टक कर जाए। और जब उस फील्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको दिखनी हो तो सबसे पहले वो चीज़ क्लिक करे आपके दिमाग में। दैट्स टेक्निक कॉल्ड एड नॉजियम। इनका बहुत ही, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में इनका जो होता है एज ए स्लोगन, इलेक्शन कैंपेन के दौरान हर पार्टी का अपना एक स्लोगन चलता है। मार्केटिंग में इसका यूज होता है लाइक हर कंपनी एडवर्टाइजमेंट, आपको टीवी पे कई बार होगा कि हाँ जब वॉच व्यूज़ अच्छे आ रहे टीवी पे तो फिर टीआरपी उसकी बेहतर है, तो एक ही ऐड आपको बार बार दिखाया जाएगा ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में स्टक कर जाएं। दैट्स कॉल्ड एड नॉजियम। फिर एक टेक्निक आती है बैंड वैगन। बैंड वैगन एक टेक्निक क्या जाती है कि लाइक आप कभी ना कभी अपने लाइफ में देखा होगा कि एक क्लास है, अगर क्लास में एक टीचर है जिसको मेजॉरिटी ऑफ क्लासेस नहीं पसंद करती, तो आप भी धीरे धीरे उस टीचर को या उस बंदे को नापसंद करने लगते हैं। इसलिए नहीं कि आप चाहते हैं उस बंदे को नापसंद करें, बिकॉज सारे लोग उसको नापसंद कर रहे हैं और आप इस मासेस से लेफ्ट आउट नहीं होना चाह रहे हैं। मतलब लेफ्ट आउट, क्योंकि हम ह्यूमन का नेचर है, हम कभी लेफ्ट आउट नहीं होना चाहते किसी भी बड़ी चीज़ से, मासेस से। तो इसलिए हम भी उसको हेट करना चाहते हैं, हम भी उसको हेट करना स्टार्ट कर ही देते हैं। कंपनीज के साथ क्या होता है, कंपनीज इनका इस्तेमाल, जो लेफ्ट आउट वाला ह्यूमन की टेंडेंसी है, इसका इस्तेमाल कंपनीज कैसे करते हैं। और आपको अक्सर उनको बिल बोर्ड पर दिख जाएगा कि वी सर्व इतने मिलियन पीपल, लाइक
कोई भी बड़ी ब्रांड है तो उसके नीचे लिख जाएगा वी सर्व 100 मिलियन पीपल। या फिर आपको जैसे सिम कार्ड या कस्टमर ये सिम वाली एजेंसीज होती हैं तो अपने दिखाते हैं कि हमारे इतने सब्सक्राइबर, मतलब इतने बंदे हमारे सिम यूज़ कर रहे हैं, एक्टिवली यूज़ कर रहे होते हैं, ज़्यादातर प्लेटफॉर्म आपको दिखाते हैं। तो वो एक तरह की यही एक इनडायरेक्ट वे सिग्नलिंग देने की कोशिश होती है कि इतने लोग हमारे साथ हैं, तुम हमारे साथ हो कि नहीं। लाइक पॉलिटिकल कैंपेन में चीज़ें काफ़ी चलती हैं कि इलेक्शन जब पास आ रहा होता है, वोटिंग के पहले लोग बताने लगते हैं कि हाँ हमारी इतनी सीट आ रही है, दूसरा जन बोलता है ये इतना पार भी नहीं कर रहा। बट एक तरह से इनडायरेक्ट वर्चुअल सिग्नलिंग देने की कोशिश होती है, सम से इनविटेबल विक्ट्री काइंड, कि हम तो जीत रहे हैं, तुम हमारे साथ हो या नहीं, तुम नहीं होगे तो भी हम जीतेंगे, बट क्या तुम इस बड़े अम्ब्रेला या इस बड़ी चीज़ का हिस्सा बनना चाहोगे। आपको पॉलिटिक्स में चीज़ें काफ़ी दिखेंगी, आपको मार्केटिंग में चीज़ें काफ़ी दिखेंगी, बिकॉज आजकल काफ़ी हद तक ये चीज़ें ओवरलैप कर रही होती है, तरीके ओवरलैप करते हैं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी तो ह्यूमन साइकोलॉजी। अगली टेक्निक की बात है कार्ड स्टैकिंग टेक्निक। वी ऑल आर बायस्ड कहीं ना कहीं, बिकॉज हम चाहते हैं सेंटर पे होना, बट कहीं ना कहीं हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारे सर्कमस्टेंसेस, हमारे आसपास के जिन बंदों के साथ हम मिल रहे होते हैं, तो उन सब का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर होता है, हम कहीं ना कहीं एक तरफ बायस होते हैं। कार्ड स्टैकिंग टेक्निक बायसेस भी बहुत तगड़ा काम करती है। इसमें क्या होता है कि सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन आपको बोली जाती है, कभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं बोली जाएगी, सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन बोली जाएगी जो कि वो बंदा जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है उसके फेवर में हो। लाइक आप टीवी चैनल पे जाते होंगे तो फिर वहाँ पर आपको दिखते होंगे कि एक ही न्यूज़ के दो अलग अलग हिस्से हुए रहते हैं, कि एक जन एक तरीके से वो चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा होता है, दूसरे जन दूसरे तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वो दोनों कोशिश कर रहे होते हैं उन अपनी ऑडियंस को, या फिर जिन सेक्शन में वो चीज़ें फैलाना चाह रहे होते हैं, जो बाइसेस वाले उनके सपोर्ट में होते हैं, जो बाइसेस उनके लिए फेवरेबल होती है, उसको प्रमोट करने के लिए। कई बार ये चीज़ें पॉजिटिव आइडियाज़ होते हैं, कई बार नेगेटिव चीज़ें प्रमोट होती है, बस मोस्ट ऑफ द टाइम ये नेगेटिव वाली चीज़ें ही होती हैं। हाँ, मार्केटिंग में इसका यूज होता है लाइक अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में। लाइक एक चिप्स का पैकेट आया, ही सेज कि आवर पैकेट है 20% एक्स्ट्रा, 20% मोर, कोई देखने नहीं जा रहा। या आवर चिप्स है 20% लेस कोलेस्ट्रॉल 20% लेस कोलेस्ट्रॉल देन अदर। अब वो इसका रेफरेंस कई बार नहीं दे रहे होते हैं कि 20% लेस कोलेस्ट्रॉल है, बट किसका 20%, किस कोलेस्ट्रॉल का 20%, या किसके कंपेरेटिवली आप बोल रहे हो चीज़ें ना। वो ऑब्वियस सी बात है, वो अटैक करेंगे किसी ने अपने ऐड में, किसी न किसी एक ब्रांड पे अटैक कर रहे होंगे, बट वो एक्चुअल चीज़ें नहीं बताते कि वो 20% का मतलब क्या है, क्या वो 20% अदर के 100 से ज़्यादा तो नहीं कहीं। दैट्स कॉल्ड कार्ड स्टैकिंग प्रोपेगेंडा। ट्रांसफर प्रोपेगेंडा काफ़ी ओल्ड मेथड है और काफ़ी इफेक्टिव मेथड है। इसमें प्रोडक्ट मतलब अगर तुमसे किसी भी जन के अंदर कोई पॉजिटिव या निगेटिव फीलिंग है, तो एडवर्टाइजर चाहेगा कि उसकी फीलिंग हमारे प्रोडक्ट से मैच कर जाए। दैट्स इट। कंफ्यूजिंग। एडवर्ड बर्नीज एक बंदा था, उसका फेमस एडवर्टाइजिंग कैंपेन था टॉर्च ऑफ फ्रीडम। टॉर्च ऑफ फ्रीडम में क्या हुआ था कि 90s में फीमेल्स में सिगरेट स्मोकिंग पब्लिक में इतनी कॉमन नहीं थी। तो जब इतनी कॉमन नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है सिगरेट की सेल फीमेल्स में कम ही होगी। तो सिगरेट कंपनीज का ये था कि यार आधी मार्केट जा रही है, बिकॉज किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक आधी मतलब फीमेल्स अगर वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करें तो मतलब आधी मार्केट है जो कि उनके रीच से बाहर है। तो फिर वो गए एडवर्ड बर्नीज के बाद। तो एडवर्ड बर्नीज का बहुत ही फेमस या सबसे इनफेमस एडवर्टाइजिंग कैंपेन चला टॉर्च ऑफ फ्रीडम। उसमें क्या किया उन्होंने, क्योंकि उस टाइम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, लाइक आज इंडिया में है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाया, उसमें फीमेल्स स्ट्रीट पे सिगरेट स्मोक करते हुए उन्होंने प्रॉपर प्रमोट किया और उसको एज ए सिंबल दिया इक्वालिटी का। और फिर उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चला, उसके बाद फिर मैक्सिमम 6 या 7 हफ्तों के अंदर सिगरेट सेल अचानक बढ़ गई, फीमेल में सिगरेट स्मोकिंग बहुत कॉमन हो गई, बिकॉज उसने अपनी सिगरेट वाली जो डब्बी थी, स्पेशली वो था लकी सिगरेट करके समथिंग था जो भी था, उसने उस सिगरेट को एसोसिएट कर दिया जो फीमेल्स के अंदर फीलिंग थी इक्वालिटी की उससे। दैट्स हाउ ट्रांसफर प्रोपेगेंडा वर्क। आप इंडिया में बहुत सारी जगह देखते होंगे ना कि एक अगरबत्ती का है, या फिर बीच में तो बहुत ज़्यादा चलने लगा था पेंट का है, किसी का भी चीज़ को एडवर्टाइजमेंट में आप नेशनल फ्लैग डाल देते हैं। जिससे क्या होता है
कुछ तो मतलब होता है ना। नेशनल फ्लैग से क्या होता है कि हम अपनी कंट्री को पसंद करते हैं, वी लव आवर कंट्री, तो इस चक्कर में उस प्रोडक्ट की इमेज इम्प्रूव होती है। बिकॉज एक तरह से एक कह सकते हैं लिंक अप विथ पेट्रियोटिज्म। बहुत जन ऐसे बोलते हैं कि हाँ लाइक गेम लॉन्च होगा, फिर बोलेंगे कि हम इस गेम के प्रॉफिट का इतना % आर्मीज को डोनेट करेंगे या आर्मीज में देंगे। लाइक ऐसे बहुत सारे चीज़ आपको अपने आसपास दिख जाएगी, जो कि आपके अंदर जैसे लाइक मासेस के अंदर होता है कि हाँ देश के प्रति एक भावना होती है कि हाँ भाई पेट्रियोटिज्म की। तो इस फीलिंग को एक्सप्लॉइट करने के लिए सिंपल ये टेक्निक अपनाई जाती है, आपको आसपास दिख जाएगी। आपने कहावत तो सुनी होगी ना, ऑल ग्लिटर आर नॉट गोल्ड बट कैच है। जब तक हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ग्लिटर वाज नॉट गोल्ड, तब तक थोड़ी तो लेट हो चुकी होती है। तो हमारा अगली प्रोपेगेंडा टेक्निक इसी पे है, ग्लिटर जनरलिटीज टेक्निक। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी लाइक इस टेक्निक में फैंसी वर्ड का यूज़ किया जाता है ताकि वो पॉजिटिव रिस्पांस पा सकें। लाइक आपने बहुत सारे ऐड में देखे होंगे ऐसे। लाइक जो ग्लिटर जनरलिटीज़ है, इसकी बेसिकली 2 क्वालिटीज़ होती है। पहला, ये बहुत ही वेग होगा, इसके टर्म होते हैं बहुत वेग, लाइक होप, चेंज, करेज, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, पेट्रियोटिज्म, इस तरह से। और वो कहीं ना कहीं एक तरह की पॉजिटिव फीलिंग दे रहे होंगे आपको, जो आपको पसंद करिए, वो इमोशन को ट्रिगर कर रहे होते हैं, सच एज लव ऑफ कंट्री, होम, डिज़ायर ऑफ पीस, फ्रीडम, ग्लोरी ऑफ ऑनर। तो सीन क्या होता है, जब आप ऐसी कोई प्रोपेगेंडा टेक्निक होती है तो पूरे स्टेटमेंट एक पूरा होता है, लेकिन आपका ध्यान कहाँ जाता है, उन कीवर्ड पे, जो ग्लिटर जनरलिटीज़ हैं उन पे जा रहा होता है, और वो आपको थोड़ा पॉजिटिव फीलिंग कराती है। और जब आप किसी चीज़ से पॉजिटिव फील करके या पावर, और वो कई बार इतना पावरफुल होता है कि आप उस चीज़ से डिसएग्री नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि ये फ्रेज अपने आप में काफ़ी पावरफुल फ्रेज है। तो और अक्रॉस द वर्ल्ड इज लाइक होप एक बहुत पावरफुल वर्ड है, और सब लोग इससे पावरफुली एसोसिएटेड हैं। तो कोई ऐसा स्टेटमेंट जो कि होप से रिलेटेड हो, प्लस और भी चीज़ें उस पर प्रॉपर मिक्स की जाए, तो उससे डिसएग्री करना थोड़ा मुश्किल होता है, और इसको कहते हैं ग्लिटर जनरलिटीज प्रोपेगेंडा। टेस्टिमोनियल प्रोपेगेंडा। टेस्टिमोनियल प्रोपेगेंडा इज लाइक 10 में से 9 डॉक्टर रिकमेंड करते हैं हमारा ये ब्रांड। ये वही टेस्टिमोनियल होते हैं। लाइक कोई सेलिब्रिटी आएगा, शायद मेरे घुटनों में इतने सालों से दर्द था, मैंने ये दवा यूज की, सही हो गया। दैट्स कॉल्ड टेस्टिमोनियल प्रोपेगेंडा। बहुत कॉमन है, आपको अक्सर दिख जाएगा, और शायद इसलिए ब्रांड टेक्निक को है, बिकॉज हमें उन पर ट्रस्ट है, उन बंदों पे, तो फिर वो चीज़ चलती है थोड़ी। इसकी एक वो चलती है, अपील टू योर अथॉरिटी, अपील। अच्छा, इस प्रोपेगेंडा टेक्निक का एक पार्ट कह सकते हैं, या एक सबसे अपील टू अथॉरिटी। लाइक एक जन है, फिर से हम आते हैं क्लाइमेट चेंज पे। क्लाइमेट चेंज एक कंपनी है जिसको क्लाइमेट चेंज अगर वो एस मान ले तो उससे नुकसान है, तो वो क्या करेगी, वो अब खुद जाके बोलेगी कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा, तो फिर तो लोग गाली देंगे उसकी, साले तुम्हें पता क्या है। तो फिर वो ऐसा नहीं करते, फिर वो एक अथॉरिटी को लेते हैं और उसके थ्रू बोलते हैं कि हाँ ये मैं नहीं कह रहा। लाइक जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 1000 रिसर्चेज होगी, 1000 में से एक रिसर्च उठाएंगे और कहेंगे मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा, बस मैं इसकी आवाज़ को थोड़ी एम्पलीफाई कर रहा। लाइक आपको कंपनीज के नीचे दिख जाता होगा, वी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय XYZ, या वी आर बेस्ट ओकला रेटिंग, अकॉर्डिंग ओकला रेटिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको दिख जाती है। वो एक तरह से इनडायरेक्टली वे बताने की कोशिश करते हैं हम बेस्ट हैं, जी हम नहीं कह रहे हैं, ये वो एक अथॉरिटी है वो बोल रही। इसी टाइम में एक चीज़ आती है कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस में क्या होता है, हमारा ब्रेन मतलब एक तरह से कंसिस्टेंसी में काम करता है, उसे कांस्टेंट, डिसकांस्टेंट, लाइक अब जैसे मैं बोलूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको सुनने में आसान लगा। 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 थोड़ा इरिटेटिंग लगा ना, बिकॉज हमारा ब्रेन सोचता भी एक कंसिस्टेंसी में है, उसे एक स्मूथ फ्लो चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइप, जहाँ 1.1 ये चीज़ें थोड़ी इनकन्सिस्टेंसी करती है, और ये हमारा ब्रेन थोड़ा रेसिस्ट करता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस एक तरह से एसोसिएटिव ब्रांडिंग है, बट थोड़ा उससे बेहतर। कॉग्निटिव डिसोनेंस एक तरह की एसोसिएटिव ब्रांडिंग है, बस उससे थोड़ा बेहतर है। लाइक PR एजेंसीज इसका यूज़ करती हैं, पॉलिटिकल कैंपेन यूज होते हैं। लाइक आपने कोई इलेक्शन आ रहा है,
इलेक्शन के पहले आप अक्सर देखते होंगे कि कोई एक कंपनी है, कोई एक एजेंसी है या पॉलिटिकल पार्टी है, वो फिल्म स्टार्स को हायर करने लगती है, या फिर लाइक कुछ ऐसे स्पोर्ट्समैन को हायर करने लगते हैं, लाइक कि ऐसे लोग जो जिनकी इमेज पब्लिक में ऑलरेडी अच्छी है, जिन्हें लोग ऑलरेडी पसंद करते हैं किसी और वजह से। तो इसमें क्या होता है कि हम उस बंदे को पसंद कर रहे हैं, लाइक समवन से शाहरुख खान को हम पसंद कर रहे हैं, और एक कंपनी है जो शाहरुख खान को हायर करती है, उस कंपनी को हम मोर और लेस पसंद भी करते हैं, नहीं पसंद करते, या फिर एवरेज काइंड, कोई खास एसोसिएशन उस कंपनी से नहीं है, लेकिन हम शाहरुख खान को पसंद करते हैं। और इस कंपनी को अगर हल्का हम नापसंद भी करते हैं, तो जब शाहरुख खान इस कंपनी के बारे में बोलता है कि हाँ ये चीज़ बेहतर है, तो फिर एक बार हमारा दिमाग उसको मतलब उसके अंदर इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है, और एट द एंड बहुत दिनों के बाद या फिर अगर लगातार ये चीज़ें रिपीट होती रही तो कुछ टाइम बाद हम दोनों को पसंद करने लगते हैं। दैट्स कॉग्निटिव डिसोनेंस। पॉलिटिकल पार्टीज यही यूज करती हैं कि इलेक्शन के कुछ दिनों पहले, लाइक ऐसा नहीं होगा कि इलेक्शन के 2 दिन पहले किसी को कहा, इलेक्शन के 3 महीने, 2 महीने, या कई बार 4 महीने, ऐसा भी नहीं, बहुत लंबा टाइम भी नहीं होता कि 2 साल पहले किसी को, तो हम उस बंदे को पसंद कर रहे होते हैं। लेकिन इस पार्टी है तो इसको हम कई बार नापसंद भी कर रहे होते हैं, कई जगह पसंद भी कर रहे होते हैं, मतलब सम काइंड ऑफ मिडिल। लेकिन जब ये बंदा जिसे हम स्ट्रांगली पसंद कर रहे हैं वो इसके बारे में बोलता है कि हाँ ये चीज़ सही है, ये आइडिया बेहतर है, ये थॉट बेहतर है, ये सिस्टम बेहतर है, तो अगर वो चीज़ थोड़े टाइम तक रिपीट होती है तो हम दोनों को पसंद करने लगते हैं। दैट्स कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस। एक चीज़ सुना होगा आपने, कॉमन मैन सिनेरियो, एक टेक्निक चलती है। कॉमन मैन सिनेरियो में क्या होता है कि उनको ये दिखाने का मतलब होता है कि आपके बीच का मैं हूँ, हम आपके बीच के, बाकी लोग अलग है, बहुत ही अलग है। इसका अपना अपना टेक्निक होती है, लाइक पॉलिटिक्स में होता है, फिर शो ऑफ होते हैं कि वी आर सेम कास्ट, या फिर जो भी होते हैं, मतलब कास्ट पकड़, कास्ट असर्टमेंट पॉलिटिक्स होती है। या फिर कई बार होता है कॉमन मैन सिनेरियो कि ये तो युवराज है, ये महाराज है, लाइक हम आपके बीच के, ये चीज़ें चलती है। बॉलीवुड में इसका इस्तेमाल मुझे करण जौहर में बहुत सही लगता है। करण जौहर की आप जितनी भी फेमस मूवीज़ हैं उनमें उठा के देखो, लाइक स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो गई, कभी खुशी कभी गम, जो भी था, जितने भी, उसमें क्या होता है ज़्यादातर जो कैरेक्टर होते हैं, जो जिन कैरेक्टर पे उन मूवीज़ पे फोकस होता है वो काफ़ी एलीट होते हैं, लाइक वो एक जनरल, क्योंकि इंडिया की नॉर्मल आबादी एक मिडिल क्लास है, तो वो उस लेवल के एलीट होते हैं कि मिडिल क्लास के ऊपर से बहुत ज़्यादा। लेकिन जो हीरो होता है उस मूवी का वो अक्सर एक कॉमनैलिटी शेयर कर रहा होता है जो इंडिया की मासेस हैं। तो करण जौहर का क्या होता है कि उस कॉमन बंदे के थ्रू एंट्री कराता है अपने वर्ल्ड में, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर सारे एलीट हैं, वहाँ से उस कॉमन बंदे के थ्रू उस एलीट वर्ल्ड में एंट्री होती है, और फिर वहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो तो हीरो है, तो एट द एंड जीतेगा वही। तो एक तरह से ये एक अलग ट्रिप चल रही होती है, कॉमन मैन सिनेरियो। आपको बॉलीवुड में अक्सर दिख जाएंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, मासेस को टारगेट करोगे तभी टिकट बिकेंगे। अगली टेक्निक की बात की जाए, नेम कॉलिंग टेक्निक एक होती है। नेम कॉलिंग मतलब कि एक बंदा है जो आप, जैसे एड होमिनम में हमने क्या किया था, एड होमिनम में हमने बंदे पर अटैक किया था, उसके थॉट पे नहीं। ये भी काफ़ी हद तक उस वैसा जैसा ही है कि एक बंदा है जो कि आपको लॉजिकल या सब कुछ बोल रहा है, मतलब समन से लॉजिकल आर्गूमेंट दे रहा है किसी चीज़ पे, कुछ मत करो, उस बंदे को एक टैग दे दो। नेम कॉलिंग में यही होता है। कई हम वो अलग अलग तरह से नेम कॉलिंग चलती है, ताकि अगर वो बंदा उस टैग से रिलेवेंट हो गया तो उसके दिए हुए जो स्टेटमेंट होंगे या फिर जो एक्सक्यूज़ होंगे उनको हम इस नज़रिए से देखने लगते हैं कि ये बंदा ये है इसलिए दे रहा है। लाइक एग्जांपल से देखा जाए तो बहुत सारे कीवर्ड आज के टाइम पे चल रहे होते हैं, लिबरल, रिपब्लिकन, नाजीज, इन्वायरमेंटलिस्ट, आंदोलन जीवी। तो अब सीन क्या हुआ, लाइक समवन से जो इन लेफ्ट राइट सेंटर, ये तो अलग ही चल रहा होता। तो सीन क्या होता है कि जब ऐसे टैग वाला कोई बंदा कोई लॉजिकल चीज़ भी बोल रहा होता है तो उसको उस लॉजिकल चीज़ को डिस्कार्ड करना बहुत आसान हो जाता है। लाइक कि ये बंदा तो ये है इसलिए ये बोल रहा है, अदरवाइज ये अगर वो होता तो कुछ और बोलता। तो उसके मतलब कह सकते हैं उसके ओपिनियन या उसके लॉजिक को कैंसिल करने के बजाय हम उस बंदे को ही कैंसिल कर देते हैं नेम कॉलिंग के थ्रू। लाइक वरुण ग्रोवर का एक इंटरव्यू, का फेमस इंटरव्यू था, उसमें भी वो कहता था कि इंडिया की टीवी चैनल पे पाकिस्तान क्यों आता है, बिकॉज पाकिस्तान को उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो इररिलेवेंट है, लेकिन पाकिस्तान के टैग के थ्रू हम एक सोसाइटी पे टारगेट कर रहे होते हैं। दैट्स हाउ। लाइक आंदोलन जीवी,
आंदोलनजीवी बोल के आप एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करें, नाजीज बोल के आप स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करते हैं, भक्त आप बोलते हैं आप एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करते हैं और उनके दिए हुए गए लॉजिक को आप कैंसिल कर देते हैं। बिकॉज लॉजिक को कैंसिल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और इंसान को कैंसिल करना आसान है। कि तुम भक्त हो या लाइक तुम जेएनयू वाले हो, तो लॉजिक को कैंसिल करना मुश्किल है बिकॉज उसमें दिमाग लगेगा, इसमें सीधा डिस्कार्ड खत्म। अगर इंसान की क्रेडिबिलिटी ही नहीं रहेगी तो फिर उसके द्वारा दिए हुए गए ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते। और नेम कॉलिंग ज़्यादातर निगेटिव सेंस में की जाती है, पॉजिटिव सेंस में बहुत ही मुश्किल होती है। एक टेक्निक आती है बिग लाई। आप मतलब हिटलर ने कहा था, एक बिग लाई का टर्म हिटलर का ही है कि आप इतना बड़ा झूठ बोल दो कि सामने वाला उसको हजम ही ना हो कि यार ये इस लेवल का बंदा झूठ बोल रहा है, इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोलेगा ना। हिटलर ने इसका बहुत ही गंदा यूज किया था, इवन पॉलिटिकल पार्टीज भी यूज करती हैं जुमले फॉर्म में या फिर और भी अपने अपने तरीक़ों से। एक लेगेसी होती है ब्लैक एंड वाइट लेगेसी। लाइक आपको जब ब्लैक एंड वाइट लेगेसी से, जैसे कार एग्जांपल इसका कह सकते हैं कि सिर्फ आपके पास 2 ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। लाइक आप गए हैं कार लेने, आपको कुछ सामान चाहिए जो कि रूम से घर जाना है। लाइक आप एक जगह से बी जगह जाना है, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है कि हाँ या तो आप टेस्ला ले लो या फिर आप टोयोटो ले लो। कार में लेना होगा तो टेस्ला ले लो, टोयोटो ले लो, और कोई ऑप्शन ही नहीं। ऐसा दिखाया जाएगा आपको, जबकि अगले वाले बंदा जाएगा हमको कार ही नहीं चाहिए, हमको बाइक चाहिए। लाइक इलेक्शंस में आपको होता है कि आपके सिर्फ 2 ही प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, एक एक्स एक वाई, 2 में से आपको एक कोई चूज़ करना है। अब बहुत बंदे की प्रायोरिटी होगी नहीं हमें सांसद चूज करना है अपने, हमें अपने बेसिक घर के पास वाला चूज करना है। लाइक सीएम के इलेक्शन में होगा कि एक्स बंदे को सीएम आप चूज करो या बी बंदे को सीएम आप चूज करो। इवन आपके पास पावर भी नहीं है कि आप उस बंदे को चूज करोगे, कि चूज तो कोई और ही, जो पार्टी मेंबर क्रॉस से चूज करके जाएंगे वो चूज करेंगे ना उसको। तो आप किसे सीएम चूज करोगे, ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश होती है। बट एट द एंड क्या होता है, बहुत जन होते हैं जिनकी प्रायोरिटी होती है कि हमारा एमएलए कौन है, हम विधायक कौन बनाएंगे, क्योंकि विधायक से हमारा कनेक्शन ज़्यादा होगा, काम वही आता है। तो कई बार आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश की होती है कि चीज़ें ब्लैक एंड वाइट है, बट रियल लाइफ में तो चीज़ें ग्रे होती है ना। ब्लैक एंड वाइट क्या ही होता है, आपके पास 2 ही ऑप्शन दिखाने की कोशिश होती है ब्लैक एंड वाइट फैलेसी में। बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं कई बार कि ब्लैक एंड वाइट नहीं होती ना, चीज़ें ग्रे होती है ज़्यादातर। आपके पास हमेशा ज़्यादा ऑप्शन ही होते हैं। सीन क्या होता है आज के टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें आपको कई बार कुछ चीज़ें अच्छे के लिए होती है, कुछ बुरे के लिए होती है। तो फिर आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते, कैसे बच सकते हो? तो फ्रैंकली कहें तो नहीं बच सकते। बट हाँ, आप इन चीज़ों के बारे में जानकारी लेके, इन चीज़ों के बारे में देख के हाँ आप ये समझ सकते हो कि हाँ यहाँ ये हो रहा। ये अलग बात है कि सबकॉन्शियस लेवल पे उस टाइम भी आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे होगे, लेकिन फिर भी आप अवेयर रहोगे कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। दूसरा होता है आपको नीजर रिएक्शन से बचना होता है। लाइक एक घटना हुई, आपका तुरंत रिस्पांस जो आया उसको थोड़ा वेट करो, 10 मिनट सोचो या 2-4 मिनट सोचो, उसके बाद फिर हो कि हाँ क्या अब भी मैं वही चीज़ सोच रहा हूँ जो उस टाइम था। बिकॉज कई बार क्या होती है, लाइक नीजर रिएक्शन जो आते हैं वो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं या उस चीज़ के रिलेटेड जो परसेप्शन मार्केट में होता है उससे होते हैं। कई बार वो सच्चाई से इतर अलग भी होते हैं। तो नीजर रिएक्शन से बचें, इन चीज़ों के बारे में जानकारी लें और ब्लाइंडली फॉलो ना करें। ये कुछ ऐसी प्रोपेगेंडा टेक्निक थी जो कि आज के टाइम पे यूज होती हैं। और मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक यूज हो रही, ज़्यादातर प्रोपेगेंडा कॉम्बिनेशन होते हैं बहुत सारी चीज़ों का। लाइक बिग लाई भी यूज हो रही है, एड होमिनम भी यूज हो रहा है, एड नॉजियम भी यूज हो रहा है, बैंडवैगन भी यूज हो रहा है। ज़्यादातर सब चीज़ें मिक्स करके एक सिस्टम बनाया जाता है, उसके थ्रू ये चीज़ें यूज हो रही होती है जो कि हिट करते हैं। क्योंकि सिंगल चीज़ थोड़ी यूज करें, बस सिंगल चीज़ पे कई बार ट्रिगर ज़्यादा होता है तो वो रिपीट कर देते हैं। अदरवाइज एक कॉम्बिनेशन होता है पूरे सिस्टम का। तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। थैंक यू।